अस्सलामुअलैकुम। हबीबुल ऑफिशियल में सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर डिज़ाइन से, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम समझेंगे इस टॉपिक में, और इसके जो सब टॉपिक हैं उनको भी इंशाल्लाह समझेंगे, उनको अच्छी तरह से डिफ़ाइन करेंगे जैसे कि आपको समझ में आ जाए। सीसी इंजीनियरिंग कैडर में इस टॉपिक का बहुत अच्छा किरदार है। ये टॉपिक आपको कई सवालों में, मतलब कंक्रीट टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर डिज़ाइन के कई सवालों में ये आपको काम आ सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी जो भी फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ को, वो कौन से फैक्टर्स हैं उनको हम आज अच्छी तरह से समझेंगे वन बाय वन करके। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले नंबर 1 जो फैक्टर है वो है वाटर सीमेंट रेशियो। कंक्रीट और स्ट्रक्चर डिज़ाइन में वाटर सीमेंट रेशियो का बहुत उम्दा और अहम किरदार है, क्योंकि सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या कंक्रीट जब हम मिक्स करते हैं तो सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशियो का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे। ये जब हम बनाते हैं प्लास्टिक स्टेट में, जब हम उसको मिक्स करते हैं तो वहाँ पे भी उसका बहुत अच्छा किरदार है। उसके अलावा हार्ड एंड स्टेज में, यानी जब वो फाइनल सेटिंग टाइम के बाद जो स्ट्रेंथ हमें मिलती प्रोवाइड होती है, तो उस पे भी वाटर सीमेंट रेशियो का बहुत ही आला किरदार है। तो इसके अलावा नंबर 2 है जो फैक्टर इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, प्रॉपर्टीज एंड प्रोपोर्शंस ऑफ कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सबसे पहले तो हम समझेंगे कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सी हैं। कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मीन्स के कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स, यानी उसमें जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, उसमें सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट हैं, कोर्स एग्रीगेट हैं, वाटर है, विथ और विदाउट एडमिक्सचर। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हर यानी इंग्रेडिएंट की, सीमेंट हो चाहे फाइन एग्रीगेट को, कोर्स एग्रीगेट हो, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्शन का हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी होनी चाहिए साइज़ के हिसाब से, मतलब हर लिहाज से, उनके टेस्ट्स के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से जो भी हैं वो बहुत ही उम्दा होने चाहिए। और प्रोपोर्शन की हम बात करें तो प्रोपोर्शन का मकसद है कि मिक्सिंग, यानी उनकी प्रोपोर्शन कितनी है, जितनी लिमिट है उतनी हमें रखनी चाहिए, न कि ज़्यादा न कि कम, जो भी हो तो उतनी रखनी चाहिए, चाहे वो सीमेंट हो, फाइन एग्रीगेट हो, कोर्स एग्रीगेट हो, वाटर हो, वाटर सीमेंट रेशियो हो। तो उस लिहाज से इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। नंबर 3 पे है मेथड्स ऑफ मिक्सिंग एंड क्यूरिंग, यानी मिक्सिंग मेथड्स। सबसे पहले तो हम जानने चाहिए मिक्सिंग मेथड्स कितने हैं। वो 2 हैं, एक हैंड मिक्सिंग है और कंक्रीट को मिक्स करने के लिए, और दूसरा है मशीन मिक्सिंग। तो आजकल जो ज़्यादातर बहुत ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो मशीन मिक्सिंग है, और वो हैंड मिक्सिंग से बेहतर भी है। और उसके अलावा जो स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करती है वो है क्यूरिंग। क्यूरिंग हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो सीमेंट है उसकी अच्छी तरह से प्रोवाइड हो जाती है, उसको कंट्रोल करता है ये क्यूरिंग हीट ऑफ हाइड्रेशन को इन हार्ड एंड स्टेज, यानी फाइनल सेटिंग टाइम के बाद जो हम स्टेज है वो हार्ड एंड स्टेज है कंक्रीट का, वहाँ उस टाइम पे क्यूरिंग लाजमी करना होता है ताकि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है सीमेंट का वो कंट्रोल में रह सके। और उसके बाद नंबर 4 है एज ऑफ कंक्रीट। एज ऑफ कंक्रीट यानी ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये भी स्ट्रेंथ पे, कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करती है, और ये डिपेंडेंट होता है वाटर सीमेंट रेशो पे ज़्यादातर, या उसके अलावा वर्केबिलिटी पर, मिक्सिंग पर, ये सारी चीज़ें उसको इफ़ेक्ट उस पर करती हैं। लोडिंग कंडीशंस,
यानी लोडिंग कंडीशंस हमें ये भी देखना पड़ता है कि स्ट्रक्चर का लोड कितना है, कंक्रीट को कितनी लोड बियर करनी चाहिए या कितनी वो बियर करेगा। तो ये सारी कंडीशंस ये भी इफ़ेक्ट करती हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। ये भी हमें नज़र में रखनी चाहिए, जहन में रखनी चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की स्ट्रांग होती है एज़ कंपेयर टू टेंशन उसका वीक होता है। तो इसके अलावा हम टेंशन को स्ट्रांग करने के लिए हम उसमें जो है रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टील का इस्तेमाल करते हैं, माइल्ड स्टील ज़्यादातर। तो ये भी वो इफ़ेक्ट करती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कंक्रीट के स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करती है। तो उसके बाद नंबर 7 है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स ऑफ कंक्रीट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ये भी एक कर्व है। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ना वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से दोनों साथ साथ उनको चलना चाहिए। अगर दोनों में इफ़ेक्ट पड़ेगा तो वो इफ़ेक्ट करते हैं कंक्रीट के स्ट्रेंथ को। तो दोस्तों ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको वीडियो को आप कंप्लीट देखें और इसको अच्छी तरह से समझें। ये जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे वाटर सीमेंट रेशो है या प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूएंट या मेथड ऑफ मिक्सिंग का क्यूरिंग है, एज ऑफ कंक्रीट, लोडिंग कंडीशन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स ऑफ कंक्रीट, ये एक एक अलग अलग सवाल भी आ सकते हैं सीसी इंजीनियरिंग कैडर कंक्रीट टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर डिज़ाइन के पेपर में। तो ये मैंने ब्रीफली आपको डिफाइन करके बताया है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। थैंक यू वेरी मच।